Good afternoon. Today my topics vital signs. Myself Rohan Thakur, tutor of Index Nursing College, Indore. Firstly, introduction. Introduction of vital signs. वाइटल साइंस आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस. वाइटल साइंस क्या है? इंडिकेटर्स है हेल्थ स्टेटस के. दे आर जिसके अंदर है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर. Many factors such as temperature of the environment, physical activity and effects of illness cause vital sign to change sometime beyond a normal range. कुछ मैनी फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, फिज़िकल एक्टिविटी, इलनेस, जिसकी वजह से वाइटल साइंस में चेंज होते हैं, वो बियॉन्ड हो जाते हैं नॉर्मल रेंज से, मतलब नॉर्मल रेंज से अलग हो जाते हैं. मेजर ऑफ वाइटल साइंस providers data that can be used to determine a client usually state of health baseline data. मेजरमेंट करते हैं वाइटल साइन प्रोवाइड डाटा, डिटरमाइन क्लाइंट के स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं. सेकंड, वाइटल साइन आर क्विक एंड एफिशिएंट वे to monitor a condition or identify the presence of problems. वाइटल साइंस क्या है? एक वाइटल साइंस एक क्विक एंड एफिशिएंट वे है. क्विक जल्दी से की जाने वाली और एक महत्वपूर्ण तरीका है मॉनिटर करने का कंडीशन को. एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंस में, उसको आइडेंटिफाई करने का एक सही तरीका है वाइटल साइंस. गाइडलाइन फॉर टेकिंग वाइटल साइंस. क्या क्या गाइडलाइंस है वाइटल साइंस को लेने के? वाइटल साइंस आर ए पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट इज कलेक्ट ड्यूरिंग असेसमेंट. वाइटल साइंस क्या है? एक पार्ट है डाटाबेस का, जो कलेक्ट कब का ये कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग, जब असेसमेंट करते वक्त इसको कलेक्ट किया जाता है. The process of taking vital signs is not a routine. या जो वाइटल साइंस की प्रोसेस है वो रूटीनली नहीं रहती, बट इज इंडिविजुअलाइज टू द क्लाइंट्स नीडेड एंड कंडीशन, नीड एंड कंडीशन के द्वारा यह ली जाती है. द फर्स्ट एड मस्ट बी एबल टू मेजर वाइटल साइंस करेक्टली. मेज़र करना रहता है फर्स्ट, इसके एड से मेज़र करना रहता है करेक्टली. मेजर ऑफ वाइटल साइंस, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वैल्यूज़. अंडरस्टैंड करनी और इंटरप्रेट करनी वैल्यू को वाइटल साइंस की. कम्युनिकेट फाइंडिंग और अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करनी है फाइंडिंग को सही तरीक़ा से. बीइंग इंटरवीनस अस नीड, ज़रूरत के हिसाब से इंटरवीनस नीड दी जाती है वाइटल साइंस चेक करने के बाद. मेजर वाइटल साइंस, कुछ मेजर वाइटल साइंस है. दिस आर साइंस दैट आर यूज्ड बाय नर्सेस एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल. ये कुछ वाइटल जो साइंस रहते हैं उसको यूज़ मेज़र करने के लिए यूज़ नर्सेस एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल यूज़ करते हैं. टू फॉलो अप द पेशेंट कंडीशन, फॉलो अप करते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से. एंड टू डिटेक्ट एनी वेरिएशन इन दिस साइन. दे इंक्लूड, इसमें कुछ इंक्लूड है जैसे पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, प्यूपिल. 6th है कलर्स. 7th है कॉन्शियसनेस. 8th है रिएक्शन टू पेन. 9th है एबिलिटी टू मूव. फर्स्ट है पल्स. द पल्स इज पाल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो नोटेड द वेरियस पॉइंट इन द बॉडी. पल्स क्या है? एक पाल्पेबल बॉन्डिंग है और ब्लड फ्लो की. इसको वेरियस पॉइंट, शरीर के कुछ बहुत से जगह से इसको वेरियस पॉइंट है इसके, उससे पल्स को पाल्पेट किया जाता है. इट इज़ ए इंडिकेटर ऑफ सर्कुलेटरी स्टेटस है, या एक इंडिकेटर है ऑफ सर्कुलेटरी स्टेटस का. सर्कुलेशन इज़ द मेंस
by which cell receive nutrient and remove waste product to metabolism. सर्कुलेशन क्या है? मीन्स बाय विच मीन्स सेल रिसीव न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्टों को रिमूव कर देते हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म. रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ द हार्ट बीट, रिफ्लेक्ट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट. वेन नेक्स्ट है वेन ए पल्स वेव रिचेज ए पेरिफेरल आर्टरी, रिचेज रहती है पेरिफेरल आर्टरी में. इट कैन बी पाल्पेड बाय पाल्पेटिंग द आर्टरी लाइटली अगेंस्ट अंडरलाइन बोन और मसल्स. अंडरलाइन रहती है बोन एंड मसल्स में आर्टरी. द मिडिल 2-3 फिंगर of the hand are used to palpate a peripheral pulse. पेरिफेरल पल्स को पाल्पेट करने के लिए मिडिल 2 फिंगर का यूज़ करा जाता है. द टिप आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फिंगर, जो टिप रहता है फिंगर का वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट रहता है हैंड का. फॉर डिटेक्ट द पल्सेशन ऑफ द आर्टेरियल वाल, जिससे डिटेक्ट कराया जाता है पल्सेशन ऑफ आर्टेरियल वाल की. नॉर्मल हार्ट रेट रेंज बिटवीन 60 to 80 बीट पर मिनट. नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है? 60 to 80 बीट पर मिनट. एंड एबनॉर्मल स्लो, नेक्स्ट है एंड एबनॉर्मल स्लो रैपिड और इरेगुलर पल्स में बी इंडिकेट ए प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलेटरी रेगुलेशन. जब पल्स स्लो रैपिड या इरेगुलर हो जाएगी तो उसके पल्स के इंडिकेटर इस सर्कुलर प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से ये पल्स इरेगुलर रैपिड एंड एबनॉर्मल होगी. असेसमेंट ऑफ कॉमन वेरिएशन इन हार्ट रेट, हार्ट रेट के कॉमन वेरिएशन है. टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया. फर्स्ट है टेकीकार्डिया इज़ एन एबनॉर्मल एलिवेटेड हार्ट रेट. यह एक एबनॉर्मल एलिवेटेड हार्ट रेट है अबव 100 बीट पर मिनट. जब 100 बीट पर मिनट से अबव हो जाएगी उसको टेकीकार्डिया कहेंगे. ब्रेडीकार्डिया इज़ रेट बिलो 60 बीट पर मिनट. जब किसी पेशेंट की 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगी उसको ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं. नेक्स्ट टेम्पोरल कैरोटिड ब्रेकियल रेडियल पल्स पॉइंट एंड प्रेशर पॉइंट. फर्स्टली है टेम्पोरल एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रेकियल अल्नर रेडियल फीमोरल पोप्लिटियल डोर्सल पेडिस पोस्टीरियल टिबिया. ये टोटल से पल्स पाल्पेशन की साइड्स हैं. नेक्स्ट से इसके बाद रेस्पिरेशन. सेकंड है रेस्पिरेशन. ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 टू रीच बॉडी सेल एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू रिमूव फ्रॉम द सेल. रेस्पिरेशन क्या है? एक सर्वाइवल डिपेंड है ऑन एबिलिटी टू ऑक्सीजन को रीच ऑफ द बॉडी सेल में ऑक्सीजन को इंटर करने के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए सेल के अंदर से. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू डिस्टेंटली डिफरेंट प्रोसेस. रेस्पिरेशन के दो डिस्टेंटली डिफरेंस प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग्स. इसमें एक्सटर्नल में क्या था? मूवमेंट ऑफ एयर का किसके बीच में? इन्वायरमेंट एंड लंग्स के बीच में. और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता? द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड सिंगल सेल. एक्सटर्नल में बाहरी मतलब एयरी मूवमेंट होता है किसके बीच में? एनवायरमेंट एंड लंग्स में. और इंटरनल में होता है ऑक्सीजन का किसमें? हीमोग्लोबिन एंड सिंगल सेल में. नेक्स्ट इट इज़ मीन्स बाय विच ऑक्सीजन इंटर द ब्लड. ऑक्सीजन इंटर किसके थ्रू करता है? ब्लड के थ्रू. द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट.
ऑक्सीजनेट ब्लड इंटर करता है लंग्स के थ्रू ड्यूरिंग ब्रीथिंग में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट में। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, एडल्ट नॉर्मल ब्रीथिंग स्मूथली एंड अनइंटरप्टेड 12 to 20 बीट पर मिनट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है 12 to 20 बीट पर मिनट। यू कैन डायरेक्टली असिस्ट ओनली द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन स्पेशली बाय असिस्टिंग वेंटिलेशन। स्पेशली असिस्ट करना रहता है वेंटिलेशन में। द रेट नेक्स्ट द रेट डेप्थ रिदम ऑफ वेंटिलेटर मूवमेंट इंडिकेट द क्वालिटी एंड एफिशिएंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। दीप्त में डीप, स्लो या नॉर्मल, रिदम में रेगुलर है इरेगुलर है, ये सब चीज़ चेक की जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या है? एक हॉटनेस एंड कोल्डनेस सब्सटेंस है। द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन विद इन ए रिलेटिव नैरो रेंज ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल। बॉडी टेम्परेचर है रिमेन द रिलेटिव नैरो रेंज है। ए पर्सन बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल despite internal extremities, metabolic change and external condition. Clinic temperature. Average body temperature is 37 degree सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में देखें तो 97 फ़ारेनहाइट। एट थर्मोमीटर रजिस्टर द बॉडी कोर टेम्परेचर। When body core temperature rise above normal, hyperthermia occurs. When the body core temperature falls below normal, hypothermia. Hypothermia मीन्स होता है 37 डिग्रीज अबव द 37 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हाइपोथर्मिया होता है 30 बिलो द 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया के कंडीशन में हम पेशेंट को प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट, आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन, विटामिन के ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। एंड हाइपरथर्मिया की कंडीशन में पेशेंट को रिमूव करते हैं एक्सेसिव क्लोथिंग, टेकिंग कोल्ड बाथ देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट ए वेसल। वेसल्स के अगेंस्ट फोर्स को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द स्टैंडर्ड अनटिल फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब mm ऑफ Hg, इसका फुल फॉर्म में mmHg का मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। द मेजरमेंट इंडिकेट्स द हाइएस्ट टू विच ब्लड प्रेशर कैन राइज ए कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। During normal cardiac cycle, blood pressure reaches a peak that the following by the throat. A peak or maximum pressure occurs during systole as the left ventricle pumps blood into the aorta. Systolic pressure लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प ब्लड इनटू द aorta में जाता है। थ्रो occurs during diastolic as the ventricle relax. डायस्टोलिक में वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है। इट मीन्स द फोर्स रिक्वायरमेंट बाय द हार्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरीज। इट मेजर इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सिस्टोलिक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर को बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। नॉर्मल बीपी
नॉर्मल बीपी कितना होता है 120 टू 180 और 110 टू 100 टू 70 mn ऑफ Hg। रेंज सिस्टोलिक का है 90 टू 140 एंड डायस्टोलिक का है 60 टू 90। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं एंड हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। वाइटल साइंस अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग भी वाइटल साइंस चेंजेस होते रहते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन मोर कॉमन देन हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन मोर कॉमन है हाइपोटेंशन से। हाइपरटेंशन में थिकिंग ऑफ बाल हो जाते हैं। इसके अलावा होता है लूज ऑफ इलास्टिसिटी, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, रिस्क फैक्टर की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन में हाइपोटेंशन कब होता है 90 mm ऑफ Hg रहेगा तब हाइपोटेंशन बोलते हैं, जिसमें डायलेटेशन ऑफ आर्टरी का डायलेटेशन हो जाता है। लूज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, लॉस हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम। डिक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन में, या ऑर्थोस्टैटिक्स की वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्यूपिल्स। प्यूपिल्स में क्या चेक करेंगे, चेक द प्यूपिल फॉर साइज, इक्वालिटी, रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है एग्जामिनेट बोथ आई प्यूपिल्स रिएक्शन टू द लाइट एंड डिस्ट्रैक्ट। प्यूपिल में क्या चेक करते हैं, डायलेटेशन कब चेक करते हैं पेशेंट को, जब कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी होगा तो उसमें डायलेटेशन कब दिखता है, ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट में। यूज़ ऑफ स्टिमुलेट ड्रग लाइक कोकीन यूज़ करेगा जब कोई भी कोकीन या इनका LSD ETC का, तो डायलेटेशन होने के चांस रहते हैं। कॉन्स्ट्रक्टेड कब होगी, जब पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होंगे, जब कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इसके अलावा नॉन रिएक्टिविटी देखेंगे, कार्डियक अरेस्ट और हेड इंजरी में मोस्टली प्यूपिलर रिएक्टिविटी देखते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट है कलर्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कलर्स किसका, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का चेक। कंजक्टिवा इनसाइड द लिप्स एंड साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। कलर के अकॉर्डिंग कैसे पेशेंट को डिवाइड करेंगे, पिंक नॉर्मल कलर रहता है। इसके अलावा वाइट ग्रे कलर होगा तो पेशेंट शॉक में आया है, रेड कलर दिख रहा है तो पेशेंट या घबराहट हो रही है उसको, तो बीपी या फीवर का कारण हो सकता है। ब्लू कलर हो रहा है तो हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट द टिश्यू, हाइपोक्सिया बोलते हैं उसको। इसके अलावा येल्लो से दिख रही है बॉडी या पेशेंट की आइज़ में कोई कलर चेंज हो रहा है तो लीवर इंजरी, लीवर फेलियर, हेपेटाइटिस या कोई सी बीमारी हो सकती है। ये चीज़ सब उसमें कलर में देखा जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या यूज ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट में क्या चीज़ चेक करेंगे, हेड इंजरी में किस चीज़ को चेक करेंगे, एनी कॉमेट्स पेशेंट टू असिस्ट रिस्पॉन्स क्या कर रहा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पेशेंट। कार्डियक अरेस्ट में पीपल हैविंग सडन कार्डियक अरेस्ट ऑप्शन लॉस कॉन्शियसनेस हो जाएगा विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से लेक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा और लेक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा ब्रेन के अंदर। हेड इंजरी में क्या होगा, हेड इंजरी टेम्पररी लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। हेड इंजरी की वजह से कुछ टाइम के लिए टेम्पररी ब्रेन फंक्शन काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा पेशेंट को। इसके बाद रिएक्टिविटी टू पेन, इन केस टू कार्डियक अरेस्ट रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई कैन बी टेस्टेड। कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर रिस्पॉन्स करता है पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई कैन बी टेस्टेड। ए पिन और शार्पर ऑब्जेक्ट कैन यूज इन असीजिंग रिएक्शन टू पेन। A pen sharper object can be used in assessing reactive to pain. Ability to move. If the patient is conscious and if spinal and neck injury,
इज सस्पेक्टेड, असीज द पेशेंट एबिलिटी टू मूव हिज अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। जब पेशेंट को स्पाइनल इंजरी या कोई भी हुई तो उसकी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी को चेक कर देते हैं, एबिलिटी के सही से पेशेंट मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं। थैंक यू।